तो चलिए मिड डे प्राइम की शुरुआत करते हैं संसद के मॉनसून सत्र से। जी हां, संसद के मॉनसून सत्र से पहले बुलाई गई सर्वदलीय बैठक का विपक्ष ने शुरू में आज बहिष्कार किया। हालांकि थोड़ी देर में वो फिर से इस बैठक में शामिल होने के लिए वापस लौट आए। बताया ये जा रहा है कि विपक्षी दल तृणमूल कांग्रेस के बाकी सांसदों को बुलाने से नाराज थे, जिसके चलते उन्होंने सर्वदलीय बैठक का सांकेतिक विरोध किया। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि आज कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आम आदमी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और लेफ्ट पार्टियां और शिवसेना यूपीटी समेत पूरा विपक्ष सर्वदलीय बैठक से विरोध स्वरूप बाहर निकल आया। सांकेतिक विरोध के बाद विपक्षी सांसद वापस बैठक में शामिल हो गए। वहीं इस बैठक में शामिल होने से पहले कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी के मॉनसून सत्र के लिए 9 मुद्दे उन्होंने गिनाए, जिसमें राम मंदिर ट्रस्ट का मुद्दा, बेरोजगारी, पेपर लीक, एथेनॉल ब्लेंडिंग और किसानों के जुड़े कई अहम मुद्दे इसमें शामिल हैं। इसके साथ साथ विपक्ष ने इस बात को भी साफ कर दिया है कि वो महिला आरक्षण के मुद्दे पर साथ तो हैं, लेकिन परिसीमन का विरोध जारी रहेगा। तो आज की सर्वदलीय बैठक से ये बात तो साफ हो गई है कि कल से शुरू हो रहा जो मानसून सत्र है बेहद हंगामेदार रहने वाला है। तो सर्वदलीय बैठक में ये पूरा हंगामा देखने को मिला, सांकेतिक विरोध एक तरह से देखने को मिला। तो संसद का मानसून सत्र कल से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा और इस दौरान कई बेहद महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होगी, उन्हें पारित किए जाने की भी कोशिश होगी। उम्मीद है कि ये विधेयक जो है पारित तो होते हुए नजर आएंगे। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने का आग्रह किया है। संसद का मानसून सत्र कल से शुरू होगी। आज सरकार ने ऑल पार्टी का फ्लोर लीडर्स का बैठक बुलाया है। हम पूरे पॉलिटिकल पार्टीज़ को अनुरोध करते हैं कि ये जो मानसून सत्र है इसको अच्छी तरह से चलाने में सब योगदान करें, सहयोग करें। पार्लियामेंट सबका है और सरकार जो भी बिजनेस बिल्स लेके आएंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि सारे अपोजिशन पार्टीज़ और रूलिंग पार्टी सारे मेंबर्स अच्छी तरह से हिस्सा लेंगे। पार्लियामेंट जितना अच्छा से चलेगा उतना ही देश का भला होगा। तो मॉनसून सत्र से पहले ये सर्वदलीय बैठक हुई है और शैलेंद्र मिश्रा इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि सोमवार से जो संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है उसमें क्या कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन आइए आपको समझाते हैं कि मॉनसून सत्र से पहले ये सर्वदलीय बैठक का अब कल से जो है मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज ये बैठक सर्वदलीय बैठक हो रही है और विपक्ष ने पहले सांकेतिक तौर पर इस बैठक से वॉकआउट किया और फिर बाद में वापस आकर इस बैठक में शामिल हो गए। आपको बता दें कि एनसीपीआई को बैठक में बुलाने पर नाराज नजर आ रहा था विपक्ष और इसलिए सांकेतिक वॉकआउट करते हुए नजर आए। कांग्रेस, सपा, टीएमसी सहित इंडी गठबंधन का ये पूरा वॉकआउट देखने को मिला। टीएमसी से अलग हुए 20 सांसदों को इसमें बैठक में बुलाने पर ये पूरी नाराजगी दर्ज करते हुए नजर आए। वॉकआउट के बाद वापस विपक्षी दल के सांसद वापस लौट आए और सर्वदलीय बैठक में शामिल हो गए। तो शैलेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र, एक तरह से देखा जाए तो सांकेतिक तौर पर विरोध नजर आया आज की सर्वदलीय बैठक में। बाकी टीएमसी सांसदों को बुलाने पर भड़कता हुआ नजर आया विपक्ष। पहले सर्वदलीय बैठक से वॉकआउट किया, फिर शामिल हो गया। तो इस सांकेतिक विरोध के क्या कुछ मायने? देखिए, जो विपक्षी दल है, कांग्रेस, टीएमसी और तमाम दल, उनका विरोध इस बात पर था कि क्यों जो टीएमसी से अलग हुआ गुट है उनको आमंत्रित किया गया, क्यों उन्हें बुलाया गया इस बैठक में, जब लोकसभा अध्यक्ष के पास ये फैसला लंबित है कि उन्होंने जो एक टीएमसी की तरफ से कहा गया कि उनको अयोग्य घोषित किया जाए और अलग गुट के तौर पर उन्हें बुलाने को लेकर आपत्ति जताई है तमाम जो विपक्ष के सांसद हैं जो इस बैठक में शामिल हुए। और ये सांकेतिक विरोध था। इसके बाद हमने देखा कि वो बैठक में दोबारा शामिल हुए और तमाम जो मुद्दे हैं, चाहे वो पेपर लीक का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है या फिर जिन मुद्दों को उठाना चाहते हैं, उन पर विस्तार से विपक्षी दलों के नेताओं ने अपनी बात रखी है कि किन मुद्दों को सदन में चर्चा चाहते हैं, सत्र के दौरान उठाना चाहते हैं। लेकिन एनसीपीआई का जो
में शामिल हुए जो सांसद है टीएमसी के, उनको उस बैठक में बुलाए जाने को लेकर विरोध किया। इसीलिए शुरू में सांकेतिक वॉकआउट किया विपक्षी दलों ने। बिल्कुल, लेकिन ये क्या कुछ सांकेतिक वॉकआउट के कुछ मायने होते हैं, क्योंकि जब आप वापस जाके उसमें शामिल हो जा रहे हैं तो इसके क्या मायने निकलकर सामने आते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। शैलेंद्र, मॉनसून सत्र हम देख रहे हैं कि एक ऐसे समय में हो रहा है जब हाल ही में कई विपक्षी पार्टियों में हम देख रहे हैं कि टूट के बाद नए राजनीतिक समीकरण बन गए हैं, तो लिहाजा कह सकते हैं कि सत्र से पहले ये जो सर्वदलीय बैठक है इसके कई अहम मायने हैं। निश्चित तौर पर देखिए, अपनी अपनी रणनीति पर एक तरह से विचार सभी दलों ने किया और उसके बाद ये सर्वदलीय बैठक में उस बात को रख रहे हैं। करीब 8-9 मुद्दे हैं इस पे कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी इन मुद्दों को उठाना चाहती है। उन्होंने इस बात को आज सर्वदलीय बैठक में रखा है और एक कोशिश है कि जो इंडी गठबंधन है उनके बीच एक एकजुटता दिखाई जाए। हम जानते हैं कि डीएमके जो पहले ही सीट अलग रखने की मांग कर चुका है, लोकसभा में सीटिंग अरेंजमेंट अलग करने की मांग कर चुका है, यानी वो अब कांग्रेस के साथ सीधे खड़ा नजर नहीं आ रहा। तो इंडी गठबंधन दबाव में है, उसकी जो ताकत है वो घटती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में विपक्ष की ये कोशिश है कि सदन के अंदर एकजुटता दिखाई जाए, जिससे कि एक संदेश न जाए कि इंडी गठबंधन बिखर रहा है, क्योंकि टीएमसी में टूट पड़ ही चुकी है। शिवसेना उद्धव गुट के जो सांसद हैं उनमें 6 सांसद शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। उस विलय को मंजूरी भी लोकसभा अध्यक्ष ने दे दी है। तो ये एक तरह से कोशिश है एकजुटता दिखाने की और इसीलिए ये आक्रामक रुख हमने देखा कि सांकेतिक वॉकआउट के तौर पर कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी और तमाम दलों ने उठाया है। शैलेंद्र, जिस तरह से हमने देखा कि किरेन रिजिजू ने, सरकार ने जिस तरह से कहा है कि सत्र में सभी सहयोग करें और सारे जो विपक्षी दल हैं वो सुचारू रूप से चलाने में इसमें सहयोग करते हुए नजर आए, लेकिन जिस तरह के मुद्दों की बात विपक्ष कर रहा है, ये कह सकते हैं कि हंगामेदार हो सकता है संसद का मॉनसून सत्र। जी देखिए, इसके संकेत तो स्पष्ट तौर पर पिछले कुछ दिनों से ही मिल रहे हैं। जैसे जो टूट देखने को मिली प्रमुख दलों में, टीएमसी में और शिवसेना उद्धव गुट में, उसके बाद से आप देखें तो अलग अलग तरह के बयान आ रहे हैं। पर सीमन से जुड़ा जो बिल है जिस पर चर्चा है कि सरकार उसको दोबारा लाने पर विचार कर रही है, उस पर भी सभी प्रमुख दल अपनी राय रख रहे हैं। तो हंगामेदार ये सत्र होगा, ये संकेत बहुत स्पष्ट तौर पर मिले हैं, क्योंकि आप देखें बहुत समीकरण बदल चुका है। पिछले सत्र से अगर इस सत्र में देखें एनडीए की ताकत बढ़ चुकी है, तो विपक्ष जरूर चाहेगा कि वो अपनी एक मजबूत उपस्थिति दर्ज कराए, भले ही उसकी संख्या कम होती जा रही है सदन के अंदर। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जिस तरह से सरकार की ताकत और ज्यादा बढ़ती जा रही है, मजबूत होती जा रही है, जिस तरह से राजनीतिक समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में क्या उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार जो तमाम बिल लेकर आने वाली है, विधेयक लेकर आने वाली है, वो सब पारित होते हुए भी नजर आएंगे? देखिए, जिन विधेयकों को साधारण बहुमत से पारित होना है उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर एक राय बनती है कुछ समिति को भेजने को, या फिर समिति की जिस पर सिफारिश जिन बिलों पर आए, विधेयकों पर आ चुकी है, उनको आसानी से पारित करा सकता है, क्योंकि सरकार के पास लोकसभा में और राज्यसभा में जो साधारण बहुमत होता है उससे ज्यादा संख्या हासिल है। मुद्दा यहाँ संविधान संशोधन से जुड़े विधेयकों पर है। परसीमन जो बिल है जो हम देखते हैं कि पारित नहीं हो पाया था 2/3 बहुमत नहीं होने की वजह से, और महिला आरक्षण सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द लागू हो और उसके लिए लोकसभा में और फिर राज्यों की विधानसभाओं में विधानसभा की सीटें बढ़े, परसीमन उसके लिए कराया जाए। उस पर एक मतभेद दिखाई दे रहा है सत्ता और विपक्ष के तमाम दलों के बीच। अगर वो 2/3 बहुमत का आंकड़ा एक तरह से देखें एनडीए को हासिल होता है तो एक बड़ी उपलब्धि होगी। तब इस पर विचार किया सकता है कि क्या वो बिल फिर से लाया जाए। उसी को लेकर हम देख रहे हैं कि बड़ी चर्चा हो रही है और उसमें अलग अलग दल अपनी राय स्पष्ट कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने आज फिर साफ कहा है कि उनकी जो राय पहले थी वही अभी है, यानी वो परसीमन के विरोध में है, महिला आरक्षण के विरोध में नहीं है। डीएमके भी कमोबेश यही कह रहा है, हालांकि वो कह रहा है कि पहले सरकार अपनी तरफ से प्रस्ताव लाए तब हम देखेंगे, लेकिन दक्षिण जो राज्य है उनके हित प्रभावित नहीं होने चाहिए। हम जानते हैं कि 50% सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव सदन के अंदर उस वक्त गृह मंत्री अमित शाह ने रखा था, क्या उस पर कोई बात बनेगी? लेकिन फिलहाल जो प्रमुख दलों का रुख है सभी अपने रुख पर कायम है। लेकिन हमने देखा था कि कुछ दिन पहले आप देखें एनसीपी शरद पवार गुट की सुप्रिया सुले ने कहा था कि 50% तो विचार कर सकती हैं। तो इस तरह के इंडी गठबंधन के भी कुछ जो दल हैं उनमें पुनर्विचार के संकेत मिले हैं, और जो बड़ी टूट हुई है उससे कुछ सांसदों की संख्या जो बढ़ी है एनडीए की तरफ, उससे एक मनोबल भी बढ़ा है एनडीए सत्ता पक्ष का कि वो इस बिल को दोबारा लाने पर विचार कर सकते हैं।
तो संसद के मॉनसून सत्र में कई एक अहम मुद्दे हैं जिन पर जो है हम देख सकते हैं कि वो प्रमुखता से उठते हुए नजर आएंगे। क्या कुछ विपक्ष की रणनीति आपको समझ में आ रही है? क्या कुछ विपक्ष ने अपने मुद्दे उजागर किए हैं? देखिए, पेपर लीक का मुद्दा है या फिर जो चढ़ावा में हेरफेर की बात बहुत दिनों से चर्चा में है अयोध्या में, वो मुद्दा है। इसके साथ ही साथ जो बेरोजगारी का मुद्दा या अन्य जो मुद्दे हैं, कुल ऐसे 8-9 मुद्दे जो सामने रखे हैं विपक्षी दलों ने आज की बैठक में, उन पर वो चाहेंगे, कांग्रेस चाहेगी कि एकजुटता दिखे, विपक्षी दलों के बीच फूट ना दिखे, तो वो एक रणनीति हो सकती है। और शैलेंद्र, जरा सिलसिलेवार तरीके से हमारे दर्शकों को बताइए कि संसद का इस मॉनसून सत्र में वो कौन कौन से अहम विधेयक हैं जो कि पटल पर रखे जाने हैं? देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक जिसमें हम जानते हैं कि अगर कोई राष्ट्रगीत का अपमान करता है तो उसे सजा के प्रावधान वाला विधेयक है, वो सदन के पटल पर रखा जा सकता है। इनकम टैक्स में संशोधन वाला जो बिल है, जो हाल ही में अध्यादेश लाया गया था, उसके बदले ये विधेयक सदन के पटल पर रखा जाएगा। ऐसे 6 विधेयक पहले ही सरकार जारी कर चुकी है। साथ ही साथ कुछ विधेयकों पर समिति की रिपोर्ट आनी है, उनके बाद उस पर विचार किया जा सकता है। लेकिन जो 2-3 विधेयक जिस पर बड़ी चर्चा है, वो परिसीमन विधेयक है और साथ ही साथ जो दूसरा विधेयक है कि भ्रष्टाचार के मामले में अगर किसी प्रमुख पद पर बैठे व्यक्ति को जेल होती है, तो उस पर जेपीसी विचार कर रही थी। हालांकि जेपीसी में सहमति नहीं बन पाई है, हो सकता है उसकी रिपोर्ट अभी टाल दी जाए, उस पर भी निगाहें रहेंगी। इस तरह के कई विधेयक हैं, कहा जा रहा है तकरीबन 1 दर्जन विधेयक है जिस पर इस सत्र में विचार हो सकता है। सरकार उसे एजेंडे के तौर पर, विधायी कामकाज के तौर पर सामने ला सकती है। क्या शैलेंद्र, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ जो अहम विधेयक है उन पर सरकार और विपक्ष एकमत होते हुए नजर आए? देखिए, संसदीय लोकतंत्र में ऐसा होता है, बहुत सारे विधेयकों पर उनके सुझाव होंगे और जब वो पारित होते हैं तो फिर उनमें दिक्कत नहीं होती है। जो 6 विधेयक पहले से जारी हो गए हैं, इनमें से बहुत सारे ऐसे विधेयक हैं जिस पर सत्ता और विपक्ष के बीच एक सहमति बन सकती है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। निश्चित तौर पर ऐसा कई विधेयकों पर होगा कि सत्ता पक्ष को विपक्ष का साथ मिलेगा, लेकिन परिसीमन बिल अगर दोबारा आता है उस पर अभी देखना होगा कि आगे क्या संकेत मिलते हैं। फिलहाल तो इंडी गठबंधन के जो सदस्य हैं, जो सहयोगी दल है, वो अपने अपने रुख पर कायम है। कुछ संकेत जरूर दे रहे हैं कि कुछ बदलाव होना चाहिए, दक्षिण भारत के हित प्रभावित नहीं होने चाहिए। तो एक रास्ता है बातचीत का। अब सरकार देखिए क्या प्रस्ताव लेकर सामने आती है। चलिए, देखने वाली बात होगी कि किस तरह से संसद का ये मॉनसून सत्र जो है वो प्रोडक्टिव रहने वाला होगा और जनता को अपने हित के तमाम मुद्दों पर बात होती हुई भी नजर आएगी। बहुत धन्यवाद शैलेंद्र, ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। तो संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू हो रहा है और जहां एक तरफ कई अहम विधेयक पटल पर रखे जाने हैं, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष भी अपनी रणनीति तैयार किए हुए है और इस सदन के हंगामेदार रहने के भी सत्र के आसार लगाए जा रहे हैं। आज सर्वदलीय बैठक हुई है और इस बैठक में काफी कुछ साफ होता हुआ नजर आया है। और मिड डे प्राइम